नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, कहीं दूर नहीं है, हम बनमनखी अनुमंडल के ये अस्पताल में हैं जहां बोला जाता है कि यूनिसेफ द्वारा डिस्ट्रिक्ट का दूसरा ऐसा अस्पताल होगा जहां सारा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन देखा ये गया कि यहां जब बाहर में प्याऊ नहीं है तो ट्रीटमेंट कहां से होगा। अब देखने वाली बात ये है कि पूर्णिया चिकित्सा पदाधिकारी बनमनखी के लिए क्या करते हैं, जबकि चिकित्सा पदाधिकारी के लिए आज विरोध प्रदर्शन बनमनखी अनुमंडल में पुरजोर पैमाने पे किया गया, जिसमें सभी नेतागण भाग लिए। खास करके रंजीत गुप्ता द्वारा ये मांग उठाया गया था। पूर्णिया सिविल सर्जन एसके वर्मा के द्वारा इस गुप्ता जी को अपशब्द कहने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और खास करके अस्पताल के कुव्यवस्था के ऊपर सभी का दिमाग दिखाई देता है कि अस्पताल में कुछ है नहीं, बोले तो बाहर में प्याऊ तक नहीं है। अब देखने वाली बात है कि अंदर में हर जगह अगरचे आप कहीं पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल पान का पिड़की नजर आएगा। सफाई के मामले में बनमनखी अस्पताल बिल्कुल नदारत है और यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सा चीज़ बताया जाता है। जैसे आशा कर्मी ने विरोध किया था, आशा कर्मी का कहना है कि हम लोग को बैठने की जगह नहीं है, हम लोग पेशेंट लेके आते हैं लेकिन यहाँ बैठने की जगह नहीं, ये भी बात देखना होगा। जबकि आशा कर्मी का आरोप था कि यहाँ का जो कर्मचारी है वो डिलीवरी पेशेंट या गरीब आदमी से दूसरे तरह से रुपया मांगती है। किसी भी चीज़ में एक फॉर्म लेने पर भी 50 रुपये का मांग किया जाता है, या फिर किसी को अगरचे बाल बच्चा हुआ है तो उसके पेरेंट्स से अनलीगल तरीके से रुपया मांगा जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि बनमनखी की इस व्यवस्था को देखेगा कौन। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। इतना बड़ा हुजूम लेकर के नेताजी क्या करने जा रहे हैं? लोग यहाँ पर पुतला दहन करने आए थे। बनमनखी अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अराजकता और यहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। आज उन्हीं विषयों के मांगे हम लोग के पूरा नहीं किए जाने पर और पिछले दिनों उनका जो यहाँ पर आगमन हुआ था, उनके द्वारा मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था उसके प्रतिशोध में हम लोगों ने आज इनका पुतला दहन किया और अपने माननीय सिविल सर्जन से पुनः फिर हम लोग आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, जिससे यहाँ के आमजन, यहाँ के गरीब मजदूर और यहाँ क्षेत्र के रहने वाले आमजन रोगियों को यहाँ किन किन मांगों पर फोकस किया गया? हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ आंदोलनरत हैं। हम लोग की प्रमुख मांगों में यहाँ पर सबसे पहले अस्पताल में दलालों का जो साम्राज्य है, यहाँ भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, प्रसव के नाम पर 100,000 रुपया की उगाही की जाती है, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर 500 रुपये लिए जाते हैं, पुरैन कटाई के नाम पर 200 रुपये ले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 200 रुपये ले जाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग यहाँ अल्ट्रासाउंड का अभाव है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8-9 महीने से यहाँ अल्ट्रासाउंड स्टोर में शोभा बढ़ा रहा है। 2 महीने से मोटर बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर शोभा बढ़ा रहा है, सबको सैंत के रख दिया गया है। जिला के अन्य अस्पतालों में मोटर बाइक एम्बुलेंस अनवरत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या कारण है यहाँ मोटर बाइक एम्बुलेंस को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 22 और 24 डॉक्टरों का पदस्थापन है। ओपीडी में आप देखेंगे तो मुश्किल से दो डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, उसमें भी एक डॉक्टर आपको आयुष मिल जाएंगे और एक डॉक्टर आपको डेंटिस्ट मिल जाएंगे और बाकी सब सारे लोग अपना निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी और उनको पूरा करना होगा, क्योंकि जनमनखी के अस्मिता का सवाल है, बनमनखी के जनमानस का सवाल है। हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन। क्या परिचय हुआ? रंजीत कुमार गुप्ता, रोगी कल्याण समिति सदस्य, बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी। बनमनखी की जनता क्यों आक्रोशित? आज से 4 दिन पूर्व पूर्णिया के सिविल सर्जन बनमनखी आए थे। वहाँ कुछ मांग पत्र रोगी कल्याण समिति के द्वारा और अन्य सामाजिक संगठन के द्वारा जो है दिया जा रहा था। उसमें सिविल सर्जन का अमर्यादित भाषा और बनमनखी की कुव्यवस्था, अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर जो है पूर्णिया सिविल सर्जन का पुतला दहन। नेताजी ऐसा क्या बोल दिया था उन्होंने? ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग है, जो चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोले। आप देखते होंगे 4 दिन से समाचार की सोशल मीडिया पर, समाचार चैनल पे और प्रिंट मीडिया में देखे हैं, चमड़े का मुंह से कुछ भी बोल दो। क्या सिविल सर्जन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, उनका मुंह क्या सोना का है? हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ने पूछा, लगा के पूछा, क्या आपका मुंह सोने का है? बताएं। जो धमधाम में जो HM पकड़ाया कि वो कैसे पकड़ाया? उसका मुंह सोने का था क्या, इसीलिए पकड़ाया? सोना था इसीलिए पकड़ाया? तो मैं एक बार पुनः उच्च स्तरीय मांग करना चाहता हूं। ये जो भ्रष्टाचार का मूलभूत जगह, जो एक जगह पूंजी खड़ी होती है और
उसका आर्थिक इकाई से जांच होनी चाहिए। सिविल सर्जन का पूर्ण रूप उनका संपत्ति का पूर्ण जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हमारे जितने भी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी हैं, जहां भी भ्रष्टाचार चल रही है उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार स्वतः बंद हो जाएगा। और जो हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में भी पैसा ली जाती है और जो महिला प्रसव होता है उसमें भी पैसा ली जाती है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर मेडिकल काउंटर है, बगल में डॉक्टर जो हैं प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए 6 महीना से बंद इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन लेके जो है दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आप खुलेआम जो है कमीशन लेके दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाते हैं। यहाँ तक कि एक्सरे भी बहुत अच्छी सी मशीन है। आम जनता जब एक्सरे कराने जाते हैं तो उस आम जनता। नेताजी, पूर्णिया डीएम से क्या करना चाहेंगे? मैं पूर्णिया जिलाधिकारी सहित मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी निवेदन करना जो बनमनखी का पूर्णिया का जो सिविल सर्जन है इनको बर्खास्त करें और इसका जो आर्थिक संपत्ति है, इनका जो संपत्ति है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। क्या परिचय? मैं शिवशंकर तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता बनमनखी।